जीती रहो जीती रहो। तुम्हें मुझे इसी नाम से बुलाना चाहिए। तुम्हारा मुझे दादी बुलाना आज मुझे मिले सारे जन्मदिन के तोहफों में सबसे प्यारा है। जाओ बैठो। वाकई बहुत खूबसूरत है। निंग निंग, यह ए गन काफी अच्छा है, इसे चक्कर देखो। वह एक गन नहीं खाती। उन्हें यह कैसे याद हो सकता है? इसे गरम गरम खा लो, नहीं तो बाद में इसका स्वाद खराब हो जाएगा। इसे मेरे लिए काटो। क्या तुम्हारे पास अपने हाथ नहीं है? मैंने अभी नेल आर्ट करवाया है, इसलिए परेशानी हो रही है। तुम्हारे हाथ तो मुर्गी के पंजों जैसे दिख रहे हैं। जल्दी काटो, अगर यह ठंडा हो गया तो स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। मैं पहले डाइटिंग करती थी तो गूज लीवर नहीं खा सकती थी, पर अब बात अलग है। ठीक है, फिर यह पूरा हिस्सा तुम्हारे लिए है। यह है। ठीक है। सिर्फ सुंदर दिखने का क्या फायदा? मैं चाहती हूँ कि हर कोई याद रखे कि तुम जांगनिंग बस एक सजायाफ्ता अपराधी हो। 48728 बाहर आओ। जी सर। यह तो आदत की बात है, जेल में सब ऐसा ही होता है। अगर आप थोड़ा भी धीरे हुए तो आपको डांट सुननी पड़ती है। अगर मैं उसकी जगह होती तो शर्म से कहीं मुंह छिपा लेती। मैंने सुना है कि वहाँ चीजें बहुत खराब होती हैं। वो इतनी सुंदर है, कहीं उसके साथ। बहुत हुआ, जाओ और उस आदमी को ढूंढ कर लाओ। जी सर। मत भूलो कि वह किसी को खत्म कर चुकी है। एक अपराधी जिस चीज पर हाथ रखे, भले ही वह कितनी भी महंगी हो, हमें उसे छूने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। निंग निंग। दादी, दादी, आज आपकी सालगिरह की दावत है। मैं पहले ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरा मानना है कि इस माहौल को थोड़ा बिगाड़ने के बजाय आप मुझे चुपचाप सब सहते हुए नहीं देखना चाहेंगी, है ना? जाओ बेटा। दादी आज यहीं बैठी है और अब मैं देखना चाहती हूँ कि अब किसकी तुम्हारे खिलाफ एक शब्द भी बोलने की हिम्मत होती है। पहले ही अपनी बहुत नाक कटवा चुकी हो और अब भी यहाँ मिस्ट्रेस होने का नाटक कर रही हो। तुम क्या कर रही हो? शन चुटोंग, शायद मैंने काफी लंबे समय से तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से व्यवहार किया है, इसलिए तुम भूल गई हो कि मैं पहले किस तरह की थी। तुम सबूत के साथ बात क्यों नहीं करती? क्या तुम्हें सबक सिखाने के लिए मुझे सबूत की जरूरत है? जांगनिंग, इसे यहाँ से बाहर निकालो। जी मालिक। दादी माँ, अभी गलती से मेरा हाथ किसी गंदी चीज से छू गया था। मैं हाथ धोकर आती हूँ। जाओ बेटा। बे, क्या तुम्हारा मूड खराब है? अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम्हारा मूड ठीक होता? मेरा भी मूड खराब ही होता, लेकिन मेरे पास उदास होने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे पिता खगोल विज्ञान की पढ़ाई करते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सितारों को निहारने में बिता दी। ऐसा लगता है कि उनकी नजरों में अपने इस बेटे के लिए कभी कोई जगह नहीं थी और मैं दूसरों के घर में पला बढ़ा और बस अपनी पढ़ाई में डूबा रहा। चाहे मैं बाहर से कितना भी कामयाब क्यों न दिखूं, मैं कभी भी अपने फूफा और बुआ के लिए असली गर्व नहीं बन सका। लेकिन मैं खुद को टूटने नहीं दे सकता और मैं उदास भी नहीं रह सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे फूफा और बुआ को मुझे पालने पोसने को लेकर हार का एहसास होगा। मैं उनके एहसानों को नहीं भूल सकता। मुझे लगता है कि जो तुमने अभी किया वो बहुत शानदार था। तुम्हें वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि किस्मत ने तुमसे तुम्हारा परिवार छीन लिया है और अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। तो फिर अपनी पूरी ताकत लगा दो और बनकर दिखाओ एक चमकता हुआ सितारा। सितारा?
जेल में रहकर मुझे कड़ी मेहनत की आदत हो गई है। मेरे हाथों के छाले अभी तक ठीक नहीं हुए। मैं तुम्हारी यह बातें नहीं सुनना चाहता। मैं असल में ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि इस वक्त ज्यादा कुछ बोलने से बेहतर एक गले मिलना ज्यादा मायने रखता है। शुक्रिया। माना कि मैं तुम्हारी खूबसूरती पर फिदा हुआ था और थोड़ा मतलबी भी था, लेकिन मैं वाकई तुमसे बहुत प्यार करता हूं। हमें कोई जल्दी नहीं है, आराम से चुनो। कोई ऐसा इंसान ढूंढो जिसका चरित्र अच्छा हो, जो तुम्हारी मुश्किलों को समझ सके। जिंदगी में चीजें पलक झपकते ही बदल जाती हैं। अगर कभी उसका प्यार कम भी हो जाए तो भी वह तुम्हें कभी लाचार नहीं छोड़ेगा। काफी देर हो गई है। दादी सॉन्ग फिक्रमंद हो रही होंगी। हमें वापस चलना चाहिए। उन्हें अब भी याद है कि मुझे जुगनू पसंद है। चलो। दादी सॉन्ग। अरे तुम लोग आ गए। लगता है येंशी ने तुम्हें मना ही लिया। हम जाओ, जाकर बैठो। अब मेरी उम्र काफी हो गई है। मैं अब तुम लोगों की तरह जागा कर समय नहीं बिता सकती। तुम सब मजे से खाओ पियो। मैं अब सोने के लिए जा रही हूँ। दादी, मैं आपको छो आती हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है। मैंने इस अनमोल रत्न को अब तुम्हारे हवाले कर दिया है। तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है दादी, आप फिक्र न करें। यह जगह शहर से बहुत दूर है। अगर तुम लोग खेलते खेलते थक जाओ तो अपने अपने कमरों में जाकर आराम कर लेना। तो फिर मैं चलती हूँ। दादी, शुभ रात्रि। निंग निंग, तुम्हारा पेट अभी भरा नहीं है ना? बैठो और थोड़ा और खाओ। ठीक है। चाहे वो चैरिटी पार्टी हो या फिर आज का दिन, उनकी नजरें हमेशा सिर्फ जियांग निंग पर ही टिकी रहती हैं। तुम्हें क्या हो गया है? मैंने तुम्हें इस मौके का फायदा उठाने के लिए कहा था ताकि तुम ओल्ड मैडम सॉन्ग और जानबेये के सामने खुद को साबित कर सको, मगर तुम शुरू से लेकर आखिर तक चुप ही रही। आज की खास बात ओल्ड मैडम सॉन्ग और जियांग निंग थे। अगर मैं ज्यादा बोलती तो बस सब कुछ चिढ़ा देती। तुम्हारे और प्रेसिडेंट जान के इस रिश्ते के लिए मिसेस शेन को कोई एतराज नहीं है, लेकिन जब तक ओल्ड मैडम सॉन्ग कुछ नहीं कहते और जानबेये भी राजी नहीं होते, इसे इस तरह टालते रहना सही नहीं होगा। इससे बेहतर है कि अब कदम उठा ही लिया जाए और तुम उसके करीब चली जाओ। माँ, आपको क्या लगता है कि जानबेये किस तरह के इंसान है? जियांग निंग के उस समय के रुतबे और खूबसूरती को देखते हुए वह उनके पीछे हाथ धोकर पांजी थी, पर उन पर कोई असर नहीं हुआ। अगर मेरा और जानबेये का रिश्ता भी बन जाता तो क्या आपको लगता है कि वह इसे स्वीकार करेंगे? तो तुम बताओ हम क्या करें? अब सबसे बड़ी मुसीबत जियांग निंग है। शेन शुटोंग वह बेवकूफ सिर्फ पल भर की खुशी चाहता है। वह कभी नहीं बन सकती हमारे जो फैमिली के भविष्य के वारिस की पत्नी। भले ही मेरी शादी जानबेये से न हो पाए, पर जियांग निंग की जायदाद हमारे जो फैमिली का घाटा भरने के लिए काफी है। माँ, जो ची मैंने आपसे मंगवाई थी वह कहाँ है? ये ची असल में जानबेये के लिए थी। जियांग निंग, मेरे प्यारे भाई, आज तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई। निंग निंग, यह भी काफी अच्छा है। फॉर द थोहा और खाओ। बाकी सब लोग चले गए हैं, सिर्फ हम दोनों ही खा रहे हैं। सुनो, इंसान को दिन में 3 बार खाना खाना होता है, और अगर हम खाना खाने के समय उसका आनंद ही न उठा सकें तो यह बहुत बुरी बात होगी। तुम दोनों अभी तक खा रहे हो, क्या तुम्हें लोगों के हंसने का डर नहीं? आंट जो, मिस जो। मिस जांग बहुत संकोच कर रहे हैं। बस यांकी की तरह ही मुझे भी कजन बुला सकती हो। निंग निंग, ये ड्रिंक चाची जी की तरफ से आपके लिए। मेरा यह भतीजा थोड़ा सा लापरवाह है। अगर इसने कभी आपको परेशान किया हो तो कृपया इसे माफ कर देना। आंट जो ने यंग मास्टर लू को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं तो आप भी जरूर बहुत अच्छी होंगी। मैं आपके नाम एक ड्रिंक लेती हूँ।
आओ बैठो और थोड़ा और खाओ। जी निंग निंग, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, ऐसा लगता है जैसे बहुत समय से शराब नहीं पी है, इसलिए थोड़ा नशा चढ़ गया है। यांची, जल्दी से निंग निंग को आराम करने के लिए कमरे में ले जाओ। ठीक है, चलो। वैसे हमें शायद यांची को बता देना चाहिए। माँ, यांकी विदेश में पला बड़ा है, भले ही वह नादान दिखता हो, पर क्या उसे दुनियादारी की समझ नहीं है? वैसे भी वो जियांगनिंग कोई दूध की धुली हुई तो है नहीं। अकेला लड़का और अकेली लड़की, आग तो लगेगी ही। अगर इसके बाद भी बात नहीं बनी तो इसका मतलब यांकी में ही कोई गड़बड़ है। निंग निंग, तुम्हारा कमरा आ गया, मैं तुम्हें अंदर ले चलता हूँ। हाँ, बे भैया, यहाँ अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, इसे मेरे हवाले कर दो। निंग निंग नशे में है, मैं बस इसे अंदर छोड़कर आता हूँ। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप दरवाजे पर खड़े होकर देख सकते हैं। तुम मुझे सिखाओगे कि क्या करना है? तुम्हारा उससे रिश्ता ही क्या है जो तुम मुझे भरोसे की बातें सुना रहे हो? क्या तुम दोनों मुझे परेशान करना बंद करोगे? मिस जियांग को सोना है, दरवाजा खोलो। अब सुकून मिला। अगर मुझे उसके साथ कुछ करना होता तो मैं अब तक का इंतजार नहीं करता। माफ करना, शायद मैंने ही ज्यादा सोच लिया था।